So hi everyone, last वाले वीडियो में we have revised applicability of independent director. So in this video we will be revising the meaning of independent director. Like independent director कौन होता है, किसको बोलते हैं independent director. So section number 149 subsection 6 talks about meaning of independent director. So an independent director in relation to a company means ऐसा भी कोई भी director अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये 3 डायरेक्टर नहीं बन सकता. कौन कौन सा? एमडी नहीं बन सकता है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता है, एंड नॉमिनी डायरेक्टर के नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो जो इसके अलावा जो भी डायरेक्टर बचा उसको ये सारा कंडीशंस फॉलो करना होगा, तब भी जाके वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है. सो लेट अस सी व्हाट आर दोज कंडीशंस. सो पहला 3 कंडीशन ये उसी डायरेक्टर से रिलेटेड है. सो फर्स्ट वन इज़ who in the opinion of board of director is a person of integrity and possesses relevant expertise and experience. मतलब कि कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर इंटीग्रिटी हो, लाइक सच बोलने का हिम्मत हो, एंड ही शुड possesses सच एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़. मतलब उसके अंदर एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए एंड एक्सपर्टीज़ भी होना चाहिए इन दैट पर्टिकुलर मैटर. Now for government company, instead of board of director, it shall be ministry of in charge of that government company. So let's say for example एयरवेज का कोई कंपनी है, तो उसका ओपिनियन यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं लेगा, उसमें ओपिनियन जाएगा उसका मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ एयरवेज का. नेक्स्ट कंडीशन है कि वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए वो कंपनी का जिसमें वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाह रहा है. प्रमोटर नहीं होना चाहिए उस कंपनी का भी, उसका होल्डिंग का भी, उसका सब्सिडरी का भी, उसका एसोसिएट का भी, और जो भी ये सारा कंपनी का प्रमोटर है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसका रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए. हु इज़ नॉट अ रिलेटिव ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट का. या तो प्रमोटर या डायरेक्टर किसी का भी वो रिलेटिव नहीं होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बनना चाह रहा है इस कंपनी का. Now the third condition is who has or had pecuniary relationship, that is the financial relationship नहीं होना चाहिए कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट के साथ या उसका प्रमोटर या डायरेक्टर के साथ. अदर देन मतलब कि अगर ये दोनों कंडीशन रहेगा तो उसको फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं बोलेंगे. तो रेम्यूनरेशन जो मिलता है वो तो मिलेगा ही, उसको वो नहीं आएगा फाइनेंशियल रिलेशनशिप में. और फिर ट्रांजैक्शन विच इज़ नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर और इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर. मतलब जितना भी वो ट्रांजैक्शन करता है उस कंपनी के साथ, वो उसका टोटल जो इनकम मिलता है उसका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. लाइक अगर ऐसा नहीं है तभी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है उस पर्टिकुलर कंपनी का. सो अब बात करते हैं उसका रिलेटिव का. मतलब कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाह रहा है उसका रिलेटिव में ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, तभी जाके वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर सकता है. सो लेट अस सी व्हाट आर दोज कंडीशंस. मतलब कोई भी उसका रिलेटिव कैन नॉट होल्ड शेयर्स इन द कंपनी एक्सीडिंग द शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹50 lakhs और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज़ हायर. या फिर in its holding subsidiary or associate exceeding 2% of paid up share capital during current financial year or immediately preceding to financial year. इसका मतलब क्या समझे? लेट से आपका कोई रिलेटिव है, आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, बट आपका कोई रिलेटिव है जो कि सेम कंपनी में फेस वैल्यू 50 लाख तक का शेयर होल्ड करके रखा है, या फिर जो भी उस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 2% वो पेड अप शेयर, वो उसका 2% वो शेयर्स होल्ड करके रखा है. मतलब ये दोनों कंडीशन में से जो ज़्यादा होगा या तो वो लेंगे विच एवर इज़ हायर, या फिर अगर उस कंपनी का वो होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट में 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड कर रखा है या तो फाइनेंशियल ईयर में अभी वाला या तो पिछला 2 फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बिकमिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन दैट पर्टिकुलर कंपनी. या फिर उसका रिलेटिव लोन ले रखा है कंपनी से, उसका होल्डिंग से, सब्सिडियरी से, एसोसिएट से, या फिर उसका प्रमोटर से या उसका डायरेक्टर से. अब कितना का लोन ले रखा है? मोर देन 50 lakhs, या तो इस साल या फिर पिछला 2 फाइनेंशियल ईयर में. तो इस केस में भी उसका रिलेटिव ले रखा है लोन, लेकिन वो नहीं बन सकता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर.
सो या तो वो खुद लोन ले रखा है या फिर वो कोई थर्ड पार्टी को लोन दे रखा है और वो उसका गारंटी या सिक्योरिटी दे रखा है, तो उस केस में भी अगर उसका रिलेटिव ये काम कर रखा है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है. सो इफ़ any of whose relative has given guarantee security for indebtedness of third party to company holding subsidiary associate or promoter or director more than amount 50 lakh in current financial or immediately preceding 2 financial years. And the fourth condition is if any of his relative has any pecuniary relationship मतलब financial relationship विथ या तो उसका कंपनी या होल्डिंग या एसोसिएट या होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट, अमाउंट कितना होगा 2% या मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर, इतना कर उसका फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए. सो 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम टेकन, या तो एक बार में या सब मिला के. सो दिस का रिलेटिव, उसका रिलेटिव का है ये सब बात. अगर उसका रिलेटिव ये 3 में से कोई भी एक काम कर रहा है तो वो इंसान इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता. नाउ द लास्ट कंडीशन इज दैट दे शुड हैव नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस इन वन और मोर फील्ड्स ऑफ फाइनेंस, लॉ, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इन एनी अदर फील्ड रिलेटेड टू दैट कंपनी. सो ये सारा नॉलेज और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ एक या 2 टॉपिक ये सब में से उसके पास होना चाहिए. देन ओनली ही विल बी एलिजिबल टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. So this was all about the meaning of independent director. So this is it for this video. See you in the next video. Bye.